वेलकम बैक टू अलफी गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। क्या आप भी गेट के एग्ज़ाम्स को लेकर के कंसर्न हैं? आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं गेट का और उसके फॉर्म के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि गेट का स्कोर कार्ड लेकर के आप आईआईटीज़ या फिर किसी यूनिवर्सिटीज़ से अपना रिसर्च पीएचडी कर सकें या फिर किसी पीएसयू सेक्टर में आप जॉब कर सकें? अगर इस तरीके का आपका भी प्लानिंग है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2025 के नोटिफिकेशंस को लेकर के कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कब से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है और क्या फॉर्म का फ़ी रजिस्ट्रेशन रहेगा। ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप गेट के एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है और इस बार आईआईटी रुड़की ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने जा रहा है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं हम लोग उसको यहाँ पे हाईलाइट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेन इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आपका काम पूरा हो जाएगा आसानी से फॉर्म फिल करने के लिए। तो पहला पॉइंट है दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की इज़ द रनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गेट 2025। तो इस बार का जो गेट 2025 का एग्ज़ाम होगा वो आईआईटी रुड़की क्या करेगी, कंडक्ट कराएगी। ठीक है। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज फर्स्ट सेकेंड एंड 15th एंड 16 फरवरी। 4 डेट में एग्ज़ाम्स होंगे, 2 सेशन में, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। तो आपका 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 15th एंड 16 फरवरी 2025 को क्या होगा, ये एग्ज़ाम होगा। गेट विल बी कंडक्टेड एज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी मोड पे होगा जैसा कि पहले ही होता आया है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सीबीटी मोड पे ही होगा। देयर विल बी अ टोटल 30 टेस्ट पेपर। 30 अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है और सभी के सभी जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो क्या होंगे, इंग्लिश में होंगे और मल्टीपल मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे उनका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होगा। द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इंक्लूड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एमएसक्यू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस एनईटी। इस तरीके का 3 फॉर्मेट का क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा जो कि पहले से भी दिया रहता है। कोई भी कैंडिडेट एक से मीन्स या तो 1 पेपर में या तो फिर 2 पेपर में टेस्ट पेपर में अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा पेपर के लिए अप्लाई वो नहीं कर सकता है। और ये जो 2 टेस्ट पेपर होंगे उनके लिए कॉम्बिनेशन दे रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले 2 पेपर हैं जो कि अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपने एमएससी बायोटेक से किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी का भी भरें फॉर्म और लाइफ साइंस का भरें, मीन्स एक्सेल का भी और बीटी का भी, तो आप भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ये कॉम्बिनेशन बना करके आपको वहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी की बात ये कर रहा है कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक या दो पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी जिस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भर पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात ये है कि देयर इज़ नो एज लिमिट अपीयर फॉर द गेट एग्जामिनेशंस। गेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप एमएससी किए हुए कितने भी साल हो चुके हैं, 4 साल, 6 साल, 10 साल, अगर अब आपको लगता है कि हाँ किसी पीएसयू सेक्टर में जाना है और आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो बेसिकली आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दे रखा है और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और कोई मोड पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ है द स्कोर कार्ड ऑफ द गेट विल रिमेन वैलिड फॉर द 3 ईयर्स। 3 साल के लिए आपकी ये वैलिडिटी रहेगी। उस 3 साल के दिन में आप अगर कहीं मास्टर्स डिग्री में या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो जो उसके लिए फेलोशिप का अमाउंट होगा वो आपको क्या होगा, मिलेगा। एक गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे क्या आप कर सकते हैं इसके लिए अलग से वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है वैसे ब्रीफ में आपको बता दें तो आप मास्टर्स में मीन्स दैट इज़ एमटेक करने के लिए या फिर बायोटेक करने के लिए आपको एमएससी मतलब मास्टर डिग्री करने के लिए एडमिशन मिल जाता है, एज वेल एज आईआईटी और एनआईटीज़ में जो है आपको पीएचडी करने का भी चांस मिलता है गेट के स्कोर कार्ड पे। इसके साथ साथ में जॉब के लिए पीएसयू सेक्टर्स में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे पीएसयू सेक्टर हैं जहाँ पे कि आपको गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे नौकरी मिलती है। साथ साथ BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकलती है, वहाँ पे भी गेट के स्कोर कार्ड की क्या होती है, ज़रूरत होती है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट्स हैं, ये डेट में थोड़ा सा करेक्शन है। स्टार्टिंग में इन्होंने फॉर्म दे रखा था 24 अगस्त से करने के लिए, जो कि डेट चेंज हुई है, 28 अगस्त से क्या होगा, फॉर्म फिल कराया जाएगा। ये एक यहाँ पे करेक्शन है। सितंबर में आपका इसका लास्ट डेट होगा
और फ़ी अगर आप देखेंगे तो किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 900 रुपये है, जबकि बाकी अदर कैंडिडेट्स की मीन्स ऑल मेल ऑफ दैट इज़ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1800 रुपीज़ का फॉर्म है। अगर आप लास्ट डेट से ऊपर का भरना चाहते हैं तो इनके लिए 1400 रुपये है, उनके लिए क्या है 2300 रुपये है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं गेट 2025 के। आप 28 तारीख से फॉर्म फिल कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इस फॉर्म के ये जो एग्ज़ाम होगा, इसी एग्ज़ाम्स के स्कोर कार्ड के बेसिस पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट बी की पोस्ट आई है और उसमें इसी स्कोर कार्ड की बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे चल करके सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट अगर आपको देखनी है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं नौकरी, तो बेसिकली आपको गेट का फॉर्म फिल करके इसको क्वालिफाई करके स्कोर कार्ड रखना पड़ेगा। तो यही था पूरा हाईलाइट। बाकी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा, 30 टेस्ट अलग अलग पेपर होंगे। सेक्शन जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड के होगा, कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्टिव मीन्स आप जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं वो, मतलब जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन होगा, बाकी ये आपके स्पेसिफिक होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 तरीके से होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेक्शन क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, कुछ लिखने वाले भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ साफ साफ दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग होगा फॉर अ रॉन्ग आंसर्स देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड, इस तरीके से 2/3 मार्क विल बी डिडक्टेड, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, क्या इनका डिटेल में वो है, बट मेजर जो चीज़ है वो यही है। तो फाइनली आप 28 अगस्त से फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और फिल करके आप एग्ज़ाम दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, 15th एंड 16th फ़ैब को क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास समय काफ़ी रहता है, आसानी से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए, स्टडी पे फोकस करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।